जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 8। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वयोर्गंधानि वाशयात्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। अर्थात यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह पशु जैसी चेतना बनाता है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षित अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। जय श्री कृष्ण। पूर्ण भगवत गीता के श्लोकों को सुनने और समझने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।